हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने डैशबोर्ड की सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। ये वन टाइम सेटिंग है दोस्तों, ये आपको एक ही बार करनी है। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम रिटेल बैंकिंग की साइट पे आ जाएंगे, जिसके लिए URL है RETAIL retail1kngking.in। ये एंटर करके हम होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आने के बाद जो है हम अपने सेलर डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर हेड आइकन पे क्लिक कर लेंगे और अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके जो है हम अपने सेलर डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेंगे। दोस्तों हमने अपने क्रेडेंशियल ऐड कर लिए हैं। इसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे और सीधा हम अपने सेलर डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। इन दैट केस दोस्तों, आप लॉगिन होने के बाद हेड आइकन पे क्लिक करते हैं तो आप अपने बायर डैशबोर्ड में आ जाते हैं। तो बायर डैशबोर्ड से आपको वापस अगर सेलर डैशबोर्ड में आना हो तो सिंपली आपको यहाँ पर गो टू वेंडर डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और आप वापस अपने सेलर डैशबोर्ड में आ जाएंगे। तो डैशबोर्ड में हमें जो प्रोसेस कंप्लीट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमें जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे हम क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर सबसे पहले जो है वो अपना अपलोड बैनर का ऑप्शन आता है। तो बैनर साइज दे रखा है। तो कोई भी ऐसी रेक्टेंगल साइज में जो इमेज आपकी रहेगी, क्योंकि अगर वो दूसरे साइज की रहेगी तो या स्क्वायर साइज की रहेगी तो स्ट्रेच होगी तो फट जाएगी। तो आपको यहाँ पर साइज भी दे रखा है 625x300 पिक्सल, बट जरूरी नहीं यही हो, लेकिन रेक्टेंगुलर साइज की हो। आप चाहे तो इंटरनेट पे बैनर इमेजेस सर्च कर सकते हैं, या फिर जनरली आप पोर्ट्रेट मोड में भी अगर अपने मोबाइल में अपने शॉप का फ्रंट का इमेज खींचना चाहते हैं या प्रोडक्ट्स वगैरह का जो भी आप इमेज चाहे वो इधर सेट कर सकते हैं। आप सिंपली अपलोड बैनर पे क्लिक करेंगे और कोई भी आप इमेज जो है वो बैनर में रख सकते हैं। यहाँ से आप अपलोड फाइल्स में जाके और जो है वो सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका लाइब्रेरी खुल जाएगी। वहाँ से आप अपना फोल्डर सिलेक्ट करके कर सकते हैं। हमने यहाँ पर अभी दो इमेजेस जो है वो अपलोड कर ली है। तो हमने ये दो इमेज अपलोड कर ली है हमारे पीसी हमारे डिवाइस में से। अब इसके लिए हम ये वाली इमेज चूज़ कर लेते हैं अपने बैनर के लिए। बैनर साइज में फिट करने के लिए जो है वो क्रॉप करने का आपको ऑप्शन देगा। तो आप कितना रखना चाहते हो और कौन सा पोर्शन रखना चाहते हो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लें। क्रॉप इमेज पे क्लिक करेंगे और ये आपकी बैनर इमेज सेट हो गई दोस्तों। देन यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर में आप जो है वो प्रोफाइल पिक्चर रख सकते हैं, आपके शॉप का लोगो वगैरह या आपकी फ़ोटो या शॉप की शॉर्ट फोटो जैसा भी चाहे आप वैसी इमेज रख सकते हैं यहाँ पे। ये आपकी प्रोफाइल फ़ोटो हो गई। सेम प्रोसेस है, आपने यहाँ पर ये सेट कर दिया। देन स्टोर नेम में आपको स्टोर नेम एंटर करना होगा। हम यहाँ पर एक टेस्ट नेम डाल लेते हैं, वन टेस्ट स्टोर नेम। यहाँ पर अपना स्टोर नेम आपने एंटर कर दिया। स्टोर कैटेगरी का ऑप्शन अभी आप छोड़ दीजिए। देन यहाँ पर स्टोर प्रोडक्ट पर पेज, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे छोड़ दीजिए। देन यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर कर देना है और प्रॉपर एड्रेस एंटर करना है। मैं अभी यहाँ पर एक डमी एड्रेस डाल देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे एड्रेस में अगर आप जो है वो जीएसटी रजिस्टर्ड सेलर है और आप अपना जीएसटी नंबर जो है वो अपने जो है इनवॉइस में दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट फील्ड में जो है अपना जीएसटी नंबर एंटर करना होगा इस टाइप से, GSTIN कैपिटल में डाल के स्पेस डैश स्पेस और आपका जो भी जीएसटी नंबर है वो आप एंटर कर दीजिए। अगर आपको अपना जीएसटी नंबर जो है वो अपने इनवॉइस पे दिखाना है, तो अगर आपको जीएसटी नंबर नहीं दिखाना है तो आप फर्स्ट फील्ड से जो है अपना एड्रेस डालना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने इनवॉइस में अपना जीएसटी नंबर दिखाना है, आपके पास में जीएसटी रजिस्ट्रेशन है और आप कस्टमर को जीएसटी इनवॉइस देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर एंटर करेंगे जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से। अभी के लिए हम यहाँ पर एड्रेस एंटर करते हैं और एड्रेस जो है वो आप सेकंड लाइन से एंटर करेंगे। अगर आप यहाँ पर जीएसटी नंबर एंटर कर लेते हैं अपना, तो यहाँ पर आपको सॉरी तो यहाँ पर आपको जो है वो नीचे बहुत ऑप्शन मिलता है, आप जितना चाहे उतनी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। आपका पूरा एड्रेस जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आप चाहे उतना पूरा आप एड्रेस अपना फुल एंटर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, GSTIN डैश करके स्पेस डैश स्पेस फिर नंबर डालें। और अगर नहीं है तो आप यहीं से अपना एड्रेस डालना स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो हम एक एड्रेस डाल देते हैं, स्ट्रीट नंबर टेस्ट नियर
स्कूल। सिटी में आप अपनी सिटी डाल दीजिए। देन पोस्ट जिप कोड में आपको अपना पोस्ट जिप कोड डालना है। देन आपको कंट्री में इंडिया डालना है। यहाँ पर IND टाइप करेंगे तो इंडिया आ जाएगा। स्टेट में आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। प्रीफरेबली अगर आपके पास में व्हाट्सअप है तो आप अपना व्हाट्सअप वाला मोबाइल नंबर एंटर करें। यहाँ पर एक डमी एंटर कर देते हैं। ये फॉर्मेट बताया है कि आपको प्लस करके डालना है, तो आपका पहले आएगा प्लस, देन कंट्री कोड जो है इंडिया के लिए 91, फिर आपको अपना एंटर करना है नंबर। तो आप जो भी आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। देन यहाँ पर आपको अगर अपना ईमेल आईडी स्टोर पेज पे दिखाना है तो आपको यहाँ सिंपली क्लिक कर लेना है। देन मोर प्रोडक्ट्स इनेबल टैप टू प्रोडक्ट सिंगल पेज व्यू, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए टिक मार्क। पर आपको अपनी शॉप की लोकेशन ऐड करना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पर जो है अपनी शॉप की लोकेशन ऐड नहीं करी तो कस्टमर आपकी शॉप जो है वो लोकेट नहीं कर पाएंगे, सर्च नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों सिंपली आपको जो जहाँ पर भी जिस भी एरिया या मार्केट में आपकी शॉप लोकेटेड है उसका यहाँ पर सर्च करना है और उसे ऐड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में अगर आपकी शॉप जो है वो अपोलो टावर में है तो आप सिंपली सर्च करो APPOLO अपोलो टावर इंदौर। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो नीचे ऑप्शन आएगा इस पे यहाँ पर सिर्फ एंटर करने से नहीं होगा, जो ये नीचे आपको रिजल्ट दिखाएगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो लोकेशन जो है वो ऐड हो जाएगी। जैसे आप कोई और एरिया ऐड करना चाहते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोठारी मार्केट है, कोठारी मार्केट इंदौर, तो आप जो है वो सर्च करेंगे और नीचे जो रिजल्ट आएगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसी इसी तरीके से दोस्तों अगर आपकी कोई और सिटी और उसका कोई एरिया है तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर दिल्ली का कोई एरिया है तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मुंबई में अगर आप मुंबई सेंट्रल के आसपास आपकी शॉप है तो आप सिंपली मुंबई सेंट्रल सर्च करें और यहाँ पर जो है वो रिजल्ट आ जाएगा आपको। देखिए दोस्तों तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी शॉप का लोकेशन सेट कर सकते हैं दोस्तों। इन दैट केस आपको यहाँ पर आपने जो एरिया एंटर करा है वो यहाँ पर नीचे नहीं दिखा रहा है दोस्तों, तो आप सिंपली जो है वो न्यू टैब ओपन करके गूगल मैप्स में आ सकते हैं और यहाँ पर आकर जो है वो आप सर्च कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन को। अगर वो वहाँ पर कैच नहीं कर पा रहा हो तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे दिल्ली का चोर बाजार, तो यहाँ पर हम सिंपली सर्च करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा। वैसे यहाँ पर हम सर्च करेंगे तो मैक्सिमम 99.99% आ ही जाता है, लेकिन अगर इन दैट केस कभी नहीं आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप यहाँ पर सर्च कर ले और इसे यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर लीजिए दोस्तों, तो वो भी जो है वो आपका सेट हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर आ गया तो अपन ने ये सिलेक्ट कर लिया। अगर हम डायरेक्ट भी सर्च करते तो ये आ जाता। दिल्ली चोर बाजार, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया है। इस तरीके से दोस्तों आप सारे जो है वो एरिया जो है वो सर्च कर सकते हैं। इन दैट केस अगर आपको यहाँ पर भी आपका जो है वो एग्जैक्ट एरिया नहीं मिलता है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, तो उसके आसपास का अगर कोई एरिया आपको शो कर रहा है तो आप वो वाला सर्च करके ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ऐड करना ज़रूरी है दोस्तों, और सिर्फ टाइप करने से नहीं होगा। टाइप करने के बाद में जो नीचे रिजल्ट आएगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो ही वो प्रॉपर लोकेशन ऐड होगी दोस्तों। तो यहाँ भी हम जो है वो इंदौर का राजवाड़ा मार्केट ऐड कर लेते हैं, राजवाड़ा इंदौर, तो ये आ गया, हमने इसे ऐड कर लिया दोस्तों। देन उसके बाद में जो है नीचे ऑप्शंस आते हैं आपको, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप जो है वो अपना स्टोर ओपन एंड क्लोज टाइम सेट कर सकते हैं दोस्तों, तो इसको टिक मार्क करे रहने देना, अगर नहीं है तो कर देना है। देन यहाँ पर आपको संडे क्लोज रखना है तो क्लोज आ जाएगा। मंडे के दिन जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं ओपन, यहाँ पर भी सब जगह आप ओपन ओपन कर लीजिए पहले, ओपन ओपन, ये भी ओपन। देन यहाँ पर हम एंटर कर देंगे जिस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखा रहा है उसी फॉर्मेट में आपको एंटर करना है। जैसे अगर आपकी दुकान जो है वो सुबह 11 बजे से खुलती है तो आपको एंटर करना है 11, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन आपको सेमी कॉलन लगाना है
00 और स्पेस AM। और अगर आपकी शॉप जो है वो 9 बजे बंद होती है रात में या जितने भी बजे, तो 9 सेमीकोलन 00 स्पेस PM। रात के लिए PM यूज करेंगे दोस्तों, दिन के लिए AM यूज करेंगे। दिन में 12 बजे बाद में PM फॉर्मेट हो जाता है और रात में 12 बजे के बाद में AM फॉर्मेट हो जाता है। बेसिक चीज़ें सबको पता ही होगा, फिर भी मैंने बता दिए। ये आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए सब टाइम्स में। अगर आप अलग अलग टाइम चाहे तो अलग अलग टाइम भी सेट कर सकते हैं। अगर किसी दिन आपकी दुकान, जैसे स्पेशली सैटरडे के दिन जो है आपके टाइमिंग्स अलग है, सैटरडे के दिन आपकी दुकान हो सकता है 12 PM से खुलती हो, तो आप 12 PM एंटर कर दीजिए यहाँ पर, टू 9 सेमीकोलन 00 PM। तो इस तरीके से आप जो है वो अलग टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। जो आपका स्टोर ओपन एंड क्लोज टाइम जो है वो आपके स्टोर पेज पे दिखाई देगा। देन हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं, स्टोर ओपन नोटिस। तो अगर आप लोकली सिर्फ सेल करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार की कोई डिलीवरी प्रोवाइड नहीं कराना चाहते, ना लोकल ना नेशनल, तो आपको सिंपली यहाँ पर स्टोर ओपन नोटिस में मेंशन कर देना है, वी डू नॉट प्रोवाइड एनी डिलीवरी सर्विसेस ओनली लोकल पिक अप पिकअप कैन बी डन बाय बायर्स फ्रॉम स्टोर फ्रॉम। यहाँ पर आप टाइमिंग डाल दो, जब भी आपका स्टोर खुलता है 12:30 PM टू 8 PM, जब तक भी आपका स्टोर खुला रहता है। तो यहाँ पर आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि हम किसी भी तरीके की डिलीवरी सर्विस नहीं प्रोवाइड कराते हैं, आपको खुद आके स्टोर से जो है वो अपना पार्सल पिकअप करना होगा। इन दैट केस आप ऑनलाइन ऑर्डर भी करते हैं, तो वी डू नॉट प्रोवाइड एनी डिलीवरी सर्विसेज, ओनली लोकल पिकअप कैन बी डन बाय बायर्स फ्रॉम स्टोर फ्रॉम 12:30 PM टू 8 PM। तो ये नोटिस आपकी जो है वो साइट के ऊपर, आपके जो है वो स्टोर पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा दोस्तों। इन दैट केस आप डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं लेकिन सिर्फ लोकल के लिए प्रोवाइड कराते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। यहाँ पर आपको सिंपली लिख देना है, वी ओनली प्रोवाइड वी ओनली प्रोवाइड डिलीवरी सर्विसेज। आपकी सिटी का नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इंदौर के लिए है तो इंदौर लोकल ओनली, एंड लोकल पिकअप कैन also be done by buyers from store from store from 12:30 PM to 8 PM। आगे आप ऐड कर दीजिए, नो डिलीवरी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड, नो डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडेड टू आउटसाइड इंदौर। तो यहाँ पर जो है वो कस्टमर्स को समझ में आ जाएगा कि जो है आप सिर्फ इंदौर में ही डिलीवरी प्रोवाइड कराते हैं, इंदौर के बाहर का कोई भी बंदा आपको ऑर्डर नहीं करे दोस्तों। और इन दैट केस आप जो है वो सब जगह डिलीवरी प्रोवाइड कराते हैं और आपको इस तरीके से कोई डिलीवरी का कोई इशू नहीं है, क्योंकि बहुत आसान है दोस्तों, हम उसका भी आपको वीडियो शेयर कर देंगे और बड़ी आसानी से आप जो है वो ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी प्रोवाइड करा सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो फिर आपको जो है वो सिंपल यहाँ पर मैंशन कर देंगे,
ये वाला। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये नोटिस बता रहा है दीज आर द स्टोर ओपनिंग टाइमिंग फॉर विजिट एंड पिकअप, बट यू कैन प्लेस ऑर्डर एनी टाइम 24/7। ऑर्डर प्लेस आफ्टर क्लोजिंग टाइम विल बी प्रोसेस नेक्स्ट डे। तो इस तरीके से आप भी जो है अपने स्टोर पेज पे अपना नोटिस डिस्प्ले कर सकते हैं। सेम यहीं पर ही हम एंटर कर देते हैं, या जो भी आप अपना रखना चाहे स्टोर ओपन नोटिस वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और जो स्टोर टाइम आप एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हैं वो इस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। तो कस्टमर को दिखाई देगा आपके स्टोर पेज पे कि किस दिन आपका ऑफ रहेगा, बंद रहेगा, और किस दिन आपका कितने से कितने बजे तक स्टोर खुले रहेंगे। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर आ रहा है संडे ऑफ, तो इस तरीके से जो है कस्टमर को दिखाई देगा। उसी तरीके से यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन में आप स्टोर क्लोज नोटिस डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं संडे का ऑफ है, तो जिस दिन संडे के दिन ऑफ रहेगा तो वहाँ पर क्या नोटिस डिस्प्ले होना चाहिए। जहाँ पर ये नोटिस जो डिस्प्ले हो रहा है, ये जो नोटिस डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर संडे के दिन जो है वो आप क्लोज नोटिस में जो एंटर करेंगे वो डिस्प्ले होगा। मतलब सिर्फ संडे के दिन के लिए वो क्लोज वाला नोटिस डिस्प्ले होगा, और बाकी जितने ओपन दिन रहेंगे उस टाइम पे स्टोर ओपन नोटिस जो है वो डिस्प्ले होगा। दोस्तों तो आप यहाँ पर चाहे तो अपने हिसाब से जिस दिन आपका संडे के दिन स्टोर बंद रहेगा तो आप वो नोटिस भी डाल सकते हैं। देन यहाँ पर गो टू वेकेशन का फीचर है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ नीचे एक और ऑप्शन आपको खुल जाता है, जिसमें आपको दो ऑप्शन आते हैं, इंस्टेंटली क्लोज या डेट वाइज क्लोज। अब ये किस काम में आता है दोस्तों, अगर आप जो है वो अपनी दुकान कुछ दिनों के लिए बंद करके कहीं छुट्टी पे जाना चाहते हैं, या आपके घर में कोई फंक्शन है, या कोई भी XYZ रीजन से आप अपनी दुकान कुछ टाइम के लिए बंद रखना चाहते हैं, जिसके बीच में आप ऑर्डर नहीं लेना चाहते, तो आपके लिए ये फंक्शन जो है वो उसमें बहुत काम आएगा। आपको सिंपली यहाँ टिक करके, अगर आप इंस्टेंटली आज ही से बंद करना चाहते हैं तो आप इंस्टेंट क्लोज सिलेक्ट कर सकते हैं, और जब आप वापस आकर इसको ऑफ करेंगे तब आपका जो स्टोर ऑनलाइन आएगा। मतलब इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं रहेगा कि इतने से इतने दिन तक के लिए बंद हो रहा है। मतलब आपका स्टोर जो है वो बंद हो जाएगा टेम्परेरीली, जब तक आप इसको वापस आके नहीं खोलते। और नेक्स्ट ऑप्शन है डेट वाइज क्लोज, इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें फ्रॉम और टू डेट डालने का ऑप्शन आता है। तो इसमें हम यहाँ पर आपको पहले ईयर डालना पड़ेगा, देन आपको मंथ डालना पड़ेगा, देन आपको डेट डालनी पड़ेगी। और डेट जो है वो आज की या आज से पहले की नहीं डाल सकते। मतलब जो है आप डेट फिर अगर आज से बंद करना है तो इंस्टेंट क्लोज सिलेक्ट करें, लेकिन अगर आपको आगे से बंद करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट 26 तारीख है, 10th ऑफ 10/26/2020 है, तो मैं 30 से बंद करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर डालूंगा 30/10/2020 टू मैं बंद रखना चाहता हूँ, सॉरी ईयर पहले 2020 11 मंथ और 10 तारीख, मतलब नवंबर 10 तक में जो है स्टोर बंद रखना चाहता हूँ। इस टाइम के लिए बंद करने के लिए आप जो भी नोटिस वगैरह, जैसे अगर आप शॉप भी बंद करके जाते हैं तो आप शटर पे नोटिस लगा देते हैं कि भाई XYZ रीजन की वजह से जो है हमारी शॉप जो है वो 10 से 15 तारीख तक बंद रहेगी, तो उस तरीके का पूरा नोटिस जो है यहाँ पर एंटर कर सकते हैं कि ड्यू टू फंक्शन इन और फैमिली द शॉप will be closed from 10/10/2020 to 15/10/2020. We appreciate your cooperation। तो इस तरीके का आप जो है नोटिस डाल के और यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करते ही जो है यहाँ पर हमारा शो होने लगेगा, देखिए, और ये हमारा यहाँ पर आ गया है विथ मैसेज। तो इस तरीके से जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा आपका। ये गो टू वेकेशन वाला ऑप्शन हमें तभी टिक करना है, तभी ऑन करना है जब हम जो है वो अपना स्टोर क्लोज करना चाहते हैं। तो अभी हम अपना स्टोर जो है वो क्लोज नहीं करना चाहते हैं, तो इसे हम जो है वो दोबारा से अनटिक कर देंगे दोस्तों। देन इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिस्काउंट का। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके जो है वो सिंपली स्टोर वाइड डिस्काउंट, मतलब आप पूरे स्टोर पे अपने जो है वो हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट अगर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मतलब आपके पूरे स्टोर पे जितने भी प्रोडक्ट है सब पे 10% ऑफ, अगर आप चाहे तो 10 यहाँ पर आपको परसेंटेज में 10 ऐड कर देना है। और मिनिमम ऑर्डर अमाउंट
मिनिमम ऑर्डर अमाउंट में आपको मिनिमम ऑर्डर अमाउंट एंटर कर देना है कि अगर आपके स्टोर से कोई फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये का सामान खरीदता है तो उसको जो है वो 10% ऑफ मिलेगा दोस्तों। तो आपको इस तरीके से इसे यूटिलाइज करना है। आपको यहाँ पर जो है वो मिनिमम ऑर्डर अमाउंट मतलब आप ऑर्डर अमाउंट वाइज जो है वो इसके अंदर डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो उस हिसाब से डालिए, यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो आपको सिलेक्ट करना है और मिनिमम ऑर्डर अमाउंट आपको सेट कर देना है कि कोई भी मेरे स्टोर से अगर कम से कम 5,000 रुपये का सामान खरीदता है या उससे ऊपर का खरीदता है तो मैं उसको उस अमाउंट पे जो है वो 10% ऑफ दूंगा या 5% ऑफ दूंगा। अगर दोस्तों आप अपने स्टोर के लिए इस तरीके का कोई भी एडिशनल डिस्काउंट नहीं रखना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको अनटिक कर दीजिए। देन दोस्तों उसके बाद में ऑप्शन आता है बायोग्राफी का। तो ये आपका बहुत काम का सेक्शन है। यहाँ पर आप जो है वो अपने स्टोर के बारे में अगर कुछ डिटेल डालना चाहते हैं या स्टोर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं कि आपका स्टोर जो है वो कितना पुराना है या कितना पॉपुलर है या कितना फेमस है, तो आप एक छोटा सा बायोग्राफी डाल सकते हैं यहाँ पर। दैट स्टोर इज 30 ईयर ओल्ड एंड फेमस इन द सिटी। तो इस तरीके से आप जो है एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं अपने स्टोर के बारे में। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपनी जो है वो पेमेंट डिटेल डालनी है यूपीआई की। तो आप जिस भी अकाउंट किसका यूपीआई यूज करते हैं या जो भी यूपीआई आईडी है आपको, वो यहाँ पर आपका एक बारकोड डिस्प्ले कर देना है और उसके नीचे अपनी यूपीआई आईडी डालनी है। तो अगर अगर कस्टमर चाहे तो डायरेक्ट वो आपकी शॉप में आने के बाद में, जैसे मैं आपको बता देता हूँ ये कार्ड डिस्प्ले होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे वेंडर बायोग्राफी का सेक्शन है, इसके ऊपर जैसे ही कस्टमर क्लिक करेंगे तो ये जो डिटेल्स आप एंटर करेंगे वो सारी यहाँ पर दिखाई देगी दोस्तों। तो आपने अपने स्टोर का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर नीचे अपनी पेमेंट डिटेल एंटर करनी है कि अगर कस्टमर चाहे तो वो पेमेंट डिटेल जो है वो आप अपने प्रोडक्ट के पेज पे भी डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे, कहाँ डालना है, वो हम प्रोडक्ट अपलोड वाले वीडियो में आपको बताएंगे। अभी आपको जो है वो इस सेटिंग में सेटअप में बता रहे हैं कि आप कैसे डाल सकते हैं, ताकि कस्टमर जो है वो आपके स्टोर पे आके बायोग्राफी में जाके आपकी पेमेंट डिटेल से आपको डायरेक्टली जो है वो मनी ट्रांसफर आपके अकाउंट में कर सके। एक पे डायरेक्ट सिस्टम भी है जिससे कस्टमर जो है डायरेक्ट वेंडर को पेमेंट करने के बाद में जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो वो सिस्टम के लिए आपको यहाँ पर अपनी पेमेंट आईडी मतलब यूपीआई आईडी डालना जरूरी है। तो यहाँ पर आप जो है वो अपना यूपीआई आईडी डाल दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपना एक यूपीआई आईडी डाल देते हैं, कोई भी रेंडमली डाल देते हैं @UPI। तो यूपीआई आईडी जो है वो आपकी यहाँ पर एंटर आप कर देंगे और उसके साथ में आप जो है अपना बारकोड भी डाल दीजिए। जिस भी आप गूगल पे वगैरह या जिससे भी जो है वो लेना चाहते हैं पेमेंट, उसका बारकोड आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, ताकि कस्टमर को जो है वो मैन्युअली यूपीआई आईडी नहीं डालना पड़े और सीधा वो बारकोड स्कैन करके पे कर सके। तो उसके लिए हम ऐड मीडिया में जाएंगे। तो ऐड मीडिया पे हम क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स में जाएंगे, सिलेक्ट फाइल में जाके अपने डिवाइस में से इमेज सिलेक्ट करके और सिंपली अपलोड पे क्लिक कर देंगे तो यह इमेज हमारे इसमें आ जाएगी। अब इमेज अपलोड करने के बाद में हमें यहाँ पर इंसर्ट इनटू पोस्ट पे क्लिक करना है। इमेज काफ़ी बड़ी है, इसे हम छोटा कर लेते हैं। इस तरीके से आप ड्रैग करके जो है इस इमेज को छोटा कर सकते हैं। तो ये आपकी इमेज हो गई। ये जो है वो इसके आगे ही आ गई है। तो हम चाहते हैं कि ये नीचे आए, तो हमने यहाँ पर एंटर प्रेस किया इसके आगे आके। तो देखिए इसके नीचे आ गई है। ब्लू लाइन हटा के एंड देन इसको करेंगे तो ब्लू लाइन नहीं आएगी। तो ये आपका क्यूआर कोड आ गया आपकी यूपीआई आईडी के नीचे। आप चाहे तो इसे ऊपर रख के यूपीआई आईडी नीचे भी एंटर कर सकते हैं दोस्तों। जो भी पेमेंट ऐप यूज करते हैं, गूगल पे, पेयू मनी, मोबीक्विक, जो भी आप यूज करते हैं दोस्तों, उसका आप जो है वो यूपीआई आईडी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और उसका बारकोड जो है वो आप जो है उसका स्क्रीनशॉट लेके और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं दोस्तों, ताकि जो है आप उस रिस्पेक्टिव पेमेंट ऐप के थ्रू अपने अकाउंट में डायरेक्टली जो है पैसा ले सके दोस्तों। देन उसके आगे आके आगे क्लिक करके हम यहाँ पर एंटर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हम अपना लोकेशन डालेंगे दोस्तों।
लोकेशन हम यहाँ पर इसलिए डाल रहे हैं दोस्तों क्योंकि जो है मैप पे तो आप कस्टमर आपको जो है वो लोकेट कर ही लेगा, लेकिन अगर वो डायरेक्शन चाहता है तो उसके लिए आसान हो जाएगा। सिंपली आप यहाँ पर अपने जो लोकेशन की लिंक डाल देंगे, तो अगर वो मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली आपकी लोकेशन की लिंक पे क्लिक करके वो गूगल मैप के अंदर पहुंच जाएंगे और डायरेक्शन पे क्लिक करके सीधा उनको आपकी शॉप का डायरेक्शन मिल जाएगा दोस्तों। इसलिए हम यहाँ पर लोकेशन ऐड करते हैं। तो जो लोकेशन आपने यहाँ पर अपनी मैप में डाली है वही एग्जैक्ट सेम लोकेशन जो है वो आपको वापस यहाँ पर मैप में आ जाना है। एक बार गूगल मैप में आ जाना है। गूगल मैप, गूगल मैप में आने के बाद में आपने जो अपनी ये लोकेशन डाली है इसको आप सिलेक्ट कीजिए। गूगल मैप में आ जाइए। यहाँ पर आप अपनी लोकेशन जो है वो पेस्ट कर दीजिए दोस्तों। आपकी लोकेशन आने के बाद में आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद में एक बार ये पेज खुल जाने दीजिए प्रॉपरली। देख लीजिए आप जो लोकेशन डालना चाह रहे हैं वही आई है। देन यहाँ पर ये जो आपका ऊपर बार रहता है सर्च बार, इसके ऊपर क्लिक करके आपको पूरी लिंक जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है और कॉपी कर लेनी है। प्रॉपरली सिलेक्ट कीजिएगा दोस्तों, कुछ रह नहीं जाए, वरना प्रॉपरली वो कैच नहीं करेगा। तो आपको इसमें जितना भी सब लिखा हुआ है वो पूरा सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। देन यहाँ पर आके लोकेशन के आगे दोस्तों आपको स्टोर वर्ड ऐड कर लेना है और स्टोर लोकेशन हो जाएगा। इसके आगे आपको गेट लोकेशन लिख देना है दोस्तों। गेट लोकेशन लिख के और आपको इस तरीके से इसको पूरा सिलेक्ट कर लेना है। और ये जो आपको इस तरीके का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास में एक बार खुल जाएगा। जो हमने लिंक कॉपी करी है वो आपको सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इस एंटर पे क्लिक कर देना है। तो ये दोस्तों क्लिकेबल हो जाएगा। तो आप कस्टमर आके जब भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है वो लोकेशन ओपन हो जाएगी दोस्तों मैप में। डायरेक्शन पे क्लिक करके जो है वो डायरेक्ट आपकी शॉप का उन्हें डायरेक्शन मिल जाएगा। नेविगेशन करके वो आपके डायरेक्ट शॉप पे पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया। देन उसके बाद में आपको ये इनेबल रहने देना है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए कि कस्टमर जो है वो आपसे डायरेक्टली सपोर्ट ले सकता है। अगर उन्हें प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है, क्वेरी रहती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप डायरेक्टली उन्हें सपोर्ट दे सकते हैं। हम एक अलग वीडियो में पूरा आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से सारे फीचर्स वर्क करते हैं। अभी सिर्फ ये सेटअप वीडियो इसलिए हम सेटअप के बारे में बता रहे हैं। देन यहाँ पर सपोर्ट बटन टेक्स्ट जो है इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सेम रहने देना है। ये सारी डिटेल कंप्लीट करने के बाद में आपको सिंपली अपडेट सेटिंग पे क्लिक कर देना है दोस्तों। ये सर्कल घूमेगा, आपको वेट करना है। और देखिए दोस्तों ये आ गया, योर इन्फॉर्मेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली दोस्तों। तो अब एक बार हम जो है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों सेटअप करने के बाद हमारा जो स्टोर है वो कस्टमर को स्टोर पेज में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फ्रंट एंड में हम शॉप्स पे जाएंगे और ये हमारा जो स्टोर है वो यहाँ पर आ रहा है। हम इसके अंदर जाते हैं और ये देखिए दोस्तों जो हमने डिटेल्स एंटर करी है वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अभी किसी कोई प्रोडक्ट एडिट नहीं है तो यहाँ पर दिखा नहीं रहा है। जब हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी दिखाने लगेगा और जो हमने टाइम्स वगैरह। तो इस तरीके से जो है वो पूरा हमारा स्टोर कस्टमर को डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों वापस अब हम अपने डैशबोर्ड में आ जाते हैं और अपनी बाकी बची सेटिंग्स को पूरा कर लेते हैं। तो हम अपने यहाँ वेंडर डैशबोर्ड में वापस आ जाएंगे। गो टू वेंडर डैशबोर्ड में क्लिक करके अगेन वापस सेटिंग में आ जाएंगे। इस पेज की सारी सेटिंग्स दोस्तों हमने कर ली है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। देन दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है आरएमए, जहाँ पर हम अपनी रिटर्निंग से रिलेटेड सेटिंग करेंगे। दोस्तों अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे जो है वो रिटर्न अलाउ नहीं करना है, आप नहीं चाहते प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न कर सके कस्टमर, तो आपको सिंपली यहाँ पर जो है वो नॉन रिफंडेबल लिख देना है और सिंपली यहाँ पर नो वारंटी सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। बट बेसिकली अगर आप जो है वो प्रोडक्ट बाहर अपने भेज रहे हैं, शिपिंग के थ्रू भेज रहे हैं, डिलीवर करवा रहे हैं प्रोडक्ट, या सिटी में भी सेल कर रहे हैं, अगर कस्टमर आपकी दुकान से लेके जा रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वो सिटी में भी डिलीवर करवा रहे हैं या बाहर किधर भी डिलीवर करवा रहे हैं तो हम आपको ये चीज़ रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि कभी अगर आपके एंड से कोई गलत प्रोडक्ट चला जाता है या कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट चला जाता है तो कस्टमर के पास जो है वो रिटर्न करने का ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों। तो अगर सिर्फ ओनली आप जो है वो लोकल पिकअप ही दे रहे हैं कस्टमर को, किसी भी तरीके की डिलीवरी नहीं दे रहे हैं, तो ही आप जो है वो अपना यहाँ पर नॉन रिफंडेबल रखे प्रोडक्ट दोस्तों, कि कस्टमर जो है वो आपकी शॉप से ही उठा के लेके जा रहा है प्रोडक्ट।
और आप जो है किसी भी प्रकार की डिलीवरी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ना लोकल ना नेशनल। लेकिन अगर आप डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं और कस्टमर जो है उसको आप घर पे पहुंचाते हैं प्रोडक्ट, तो फिर आपको जो है वो यहाँ पर रिफंड का ऑप्शन जो है वो एक्टिव रखना है और रिफंड का ऑप्शन कस्टमर को देना है, ताकि आपके एंड से अगर कोई गलत प्रोडक्ट पहुंच जाता है कस्टमर को, या किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट पहुंच जाता है, तो कस्टमर जो है वो उसे रिफंड कर सके। तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर सेटिंग करेंगे, जहाँ पर कस्टमर को अगर आपका प्रोडक्ट नहीं पसंद आता है तो वो रिटर्न कर सकता है उतने ही पीरियड ऑफ डेज में दोस्तों। तो हमने यहाँ पर अपना जो रिटर्निंग पीरियड है वो सबसे कम रखा है दोस्तों, कस्टमर और सेलर दोनों के बारे में सोचते हुए, क्योंकि हमने अपने आगे के वीडियोस में काफ़ी बार बताया कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कस्टमर और सेलर्स को दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस देते हुए इस प्लेटफॉर्म को जो है हमने बिल्ड करा और इसकी सारी पॉलिसीज जो है वो बिल्ड करा है, जहाँ पर कस्टमर को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और सेलर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो इसलिए हमने अपना रिटर्निंग पीरियड भी जो है वो इतना रखा है जो सफिशियंट है एक प्रोडक्ट को चेक करके रिटर्न करने के लिए, और जो मिनिमम हमारा रिटर्निंग पीरियड है। आप अपने हिसाब से अगर ज़्यादा रखना चाहे तो रख सकते हैं, क्योंकि उसका आपको ये प्लस पॉइंट मिलेगा कि जितना आपका रिटर्निंग पीरियड मतलब अगर ज़्यादा रहेगा दूसरे सेलर्स के मुताबिक, तो लोग ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा आपसे ऑर्डर करेंगे। लेकिन आपको मिनिमम 3 डेज का रिटर्निंग जो है वो देना है कस्टमर को, ताकि कस्टमर चेक करने के बाद में अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम लगती है प्रोडक्ट में तो वो रिटर्न कर सके। दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जैसे मोबाइल हो गया, जो ओपन होने के बाद में जो है वो रिटर्न नहीं हो सकता दोस्तों, तो वहां पर आपको रिटर्निंग जो है वो देने की जरूरत नहीं है। वहां पर आप एक्सचेंज की पॉलिसी दे सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव चला गया, या वो आप अपनी सारी पॉलिसीज जो है वो यहाँ पर सेट कर पाएंगे। हम आपको भी थोड़ी देर में बताएंगे कि आप यहाँ पर अपनी सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी डिस्प्ले कर सकते हैं कि आपकी रिटर्निंग से रिलेटेड क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गया, जो कंपनी से ही सील पैक होकर आते हैं, तो उस टाइप के प्रोडक्ट जब कस्टमर को डिलीवर होते हैं, तो वो अगर उसमें रिटर्निंग का नहीं है ऑप्शन, तो आप एक्सचेंज का ऑप्शन तो दे सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को अगर प्रोडक्ट खराब निकलता है या कोई भी उसमें डिफेक्ट आता है तो आपको एक्सचेंज करके देना होता है दोस्तों। तो उस केस में आपको रिटर्निंग नहीं देना है बट एक्सचेंज पॉलिसी देना है। तो आप किस तरीके से अपना सेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप लेबल में अगर आपका नॉर्मल प्रोडक्ट है जैसे कपड़े जूते ये हो गया, तो आप यहाँ पर रिटर्न पीरियड लिख दें। और अगर आपका कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गया जो रिटर्न नहीं होता लेकिन एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पर आप एक्सचेंज पीरियड लिख दें। तो हम यहाँ पर अभी रिटर्न पीरियड लिख देते हैं, रिटर्न पीरियड। देन यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टाइप में, तो हम वारंटी इंक्लूडेड रखेंगे कि वारंटी जो है वो इंक्लूडेड है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन आपको लेंथ में जो है वो लिमिटेड सिलेक्ट करना है दोस्तों, क्योंकि लाइफ टाइम नहीं दे सकते, हमें एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही रिटर्निंग देना है। और ये वर्क कैसे करेंगे हम वो भी आपको बताते हैं दोस्तों थोड़ी देर में। देन आपको लेंथ वैल्यू रखना है, मतलब आप कितने नंबर रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप 3 कर देंगे, क्योंकि मिनिमम 3 डेज देना जरूरी है। उससे ज्यादा अगर आप देना चाहे 4, 5, 6, 7, तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मिनिमम 3 डेज आपको देना है दोस्तों। देन लेंथ ड्यूरेशन जो है वो आप यहाँ पर डे सिलेक्ट करेंगे, अगर वीक सिलेक्ट कर लेंगे तो वो 3 हफ्ते हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान से डे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी एंटर कर सकते हैं कि इफ जो है प्रोडक्ट रिसीव डैमेज, देन यू कैन अप्लाई फॉर एक्सचेंज एंड ऑल दैट। वो अपनी जो भी आपकी पॉलिसीज वगैरह है रिटर्निंग से रिलेटेड, जो आपका प्रोसीजर रहेगा कि आपको अगर या तो फोटोज वगैरह चाहिए कस्टमर से डिफेक्ट के, तो आप वो फोटोज जो है वो व्हाट्सएप या ईमेल वगैरह पे पहले मंगा सकते हैं। यहाँ पर हम आपको आगे जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें हम आपको दिखाई देंगे कि आप किस तरीके से अपने कस्टमर से पूरा चैट वैट कर सकते हैं। तो अगर कस्टमर रिटर्न के लिए डालता है तो आप उससे पूरा चैट कर सकते हैं, और सारी जो है संतुष्टि करने के बाद में आप उसको जो है वो रिटर्न अलाउ कर सकते हैं, और अपने क्या बोलते हैं एक्सचेंज के केस में एक्शन अलाउ कर सकते हैं दोस्तों। जो भी आपकी रिक्वायर्ड आपको फोटोज वीडियोस वगैरह चाहिए वो आप अपने व्हाट्सएप या ईमेल पे मंगा पाएंगे बड़ी आसानी से दोस्तों। तो ये इस तरीके से आपको पूरी सेटिंग करनी है, और यहाँ पर आपको जो भी अपने इंस्ट्रक्शन डालने हैं वो यहाँ पर डाल देने हैं, और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है दोस्तों। अब हम इस सेलर के प्रोडक्ट पे आके देख लेते हैं कि ये कैसा दिखा रहा है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट पे जाके देख लेते हैं कि प्रोडक्ट पे किस तरीके से दिखा रहा है। तो ये इस सेलर का प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट पे आने के बाद में ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है रिटर्निंग पीरियड 3 डेज। अब ये 3 डेज कब से काउंट होते हैं दोस्तों, तो जब प्रोडक्ट सेल आउट होने के बाद में कस्टमर के पास में डिलीवर हो जाएगा, और आप जब प्रोडक्ट का स्टेटस जो है यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसे आप यहाँ पर आने के बाद में जो आपके ऑर्डर्स में जो ऑर्डर स्टेटस है, वो जब यहाँ आने के बाद में दोस्तों जो ये प्रोसेसिंग में,
जब इसका स्टेटस आप कंप्लीटेड मार्क कर देंगे, आप अंदर से भी जाके स्टेटस जो है वो कंप्लीट मार्क कर सकते हैं। तो जब ये प्रोडक्ट कंप्लीटेड हो जाएगा, वहां से 3 डेज का जो है वो बायर को टाइम मिलेगा कि वो प्रोडक्ट चेक करके और आपको रिटर्न कर सकते हैं दोस्तों। आप रिटेल बैंकिंग की ट्रेनिंग सेंटर की वीडियो गैलरी में जाकर और सेलर्स में जाकर सेलर डैशबोर्ड फुल सेटअप वीडियो जो है वो देख सकते हैं। उसके अंदर आपको जो है वो बाकी के सारे ऑप्शंस की जानकारी जो है मिल जाएगी कि इनके अंदर आपको क्या क्या जो है वो सेटिंग्स आप जो है वो कर सकते हैं दोस्तों। तो आप जो है वो डिटेल जानकारी के लिए वो वीडियो देख लीजिए। इसमें हमने आपको सिर्फ बेसिक सेटअप बताया है कि जो आपका नेसेसरी सेटअप है आपके स्टोर को जो है वो ऑनलाइन डिस्प्ले करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।